हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से बाल विकास यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 30 सवाल हैं, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक। इसमें ये 30 सवाल हैं। चलिए देर ना करते हुए फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, प्राथमिक भाषा के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए बताएँ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन बताएँ चलिए। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये कूट से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बच्चा खिलाड़ी के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलेगा? ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटें। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। तीनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, तीसरे का तीसरा सही है। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी के अंतर्गत प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? अनुकरण। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, विस्मृति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वो यंग के द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, आगमन विधि के सोपान है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण ... में होता है। किस में होता है? चलिए बताएं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, पराअहम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, शिक्षण अनुभव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो ये रोज का कहना है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है या करता है? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या कहेंगे? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है? सीखना क्या है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का हास्य डॉट डॉट से किससे संबंधित है? तो ये डिस्लेक्सिया है, इसका ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसका समावेशी शिक्षा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, जन्मजात तथा अर्जित। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण क्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, बच्चा सीख भी सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, बच्चा नहीं भी सीख सकता, बच्चा शून्य भी हो सकता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। चलिए आगे चलें, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? चलिए इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, गेस्टाल्टवादी। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रचलित योजनाओं में से नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में निम्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, व्यक्तिगत भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रस्त है वह साव और सावाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी साव और वाज में अंतर नहीं पहचान पाता। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। चलिए बताएं, तो वो किससे ग्रसित है? डिस्लेक्सिया से, डिस्लेक्सिया केसिया। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें? ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटें। तो इसका ऑप्शन दूसरा ही सही होगा, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, ये 1986 में आई थी, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है। चलिए बताएं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित
क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो ये इसे सहयोग देना कहा जाता है। इसका ऑप्शन पहला सही होगा। तो ये तो हमारे 30 क्वेश्चन और ये पूर्ण हो गए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।